Yes, welcome back in my channel. Myself Brijesh Kumar Singh, MTech from IT Delhi. तो मैं आज आपको एक लास्ट मोमेंट जेई की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं वो चुपचाप इसे फॉलो करते हैं, किसी को लीक नहीं करते। आप भी ये किसी को लीक मत करिएगा, आराम से खुद फॉलो करिएगा और आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए, जेई मेन बेसिकली कैसा एग्जाम है। इसमें जेई एडवांस के कभी क्वेश्चन कॉपी करते हैं, कभी प्रीवियस ईयर जेई मेन के क्वेश्चन कॉपी करते हैं, कभी किसी बुक से क्वेश्चन कॉपी करते हैं। 95% क्वेश्चन इनके कॉपीड होते हैं इजीली, और आराम से आपको मिल जाएंगे इन्होंने कहाँ से क्वेश्चन उठाया है। इस केस में ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और ये सारा आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, देन इट इज वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको ये दिख रहा है कि कई सारे आप टेस्ट देते हो, कई सारे अपने इंस्टीट्यूट्स में या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आप टेस्ट देते हो आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम आ रही है, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है? देखिए, सिंपल सी बात है कि ये जितने ऑब्जेक्टिव पैटर्न के टेस्ट हैं जिसमें कॉपीड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए पहले ऑलरेडी बच्चे एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और उनको एडवांटेज होता है। वो ये स्ट्रेटजी है, जब वो चैप्टर पढ़ते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, कहीं से भी किसी बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर याद करने की कोशिश करते हैं। उसका आप आंसर याद कर लीजिए, और क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता कोई बात नहीं। क्यों? अल्टीमेटली आपके आंसर जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उनका ये लूप होल है कि अगर स्टूडेंट को उसकी समझ नहीं भी है तब भी अगर वो आंसर प्रॉपर टिक करेगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे और वो विनर होगा, और वो आराम से दुनिया उसको सलाम करेगी कि ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, ये है वो है। तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीवाईक्यू पढ़ते हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन पढ़ते हैं या किसी बुक से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्पेशली जेई मेन की प्रिपरेशन करते समय आपको हर क्वेश्चन के आंसर याद होने चाहिए। आंसर याद करने की कोशिश करिए। पहले आपको मार्क्स लाना है, अपनी विद्वत्ता बाद में दिखा देना, नॉलेज गेन बाद में कर लेना। आप हर क्वेश्चन के आंसर जरूर आप याद करने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या है। क्यों? अगर पूरे 25 क्वेश्चन, 25 गुणे 4 100 क्वेश्चन में ऐसे 30 क्वेश्चन भी आ गए जिसका आपको आंसर मालूम है, तो आप उन सारे स्टूडेंट से ज्यादा परफॉर्म। आपको मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बता दूं कि ये जितने भी टॉपर्स होते हैं, लोग कहते हैं जेई मेन के टॉपर्स होते हैं या कहते हैं कि हाँ ये थोड़ा लड़का इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चों की सेम लेवल प्रिपरेशन होती है, लेकिन जिनको आंसर्स ऑलरेडी मालूम है वो सॉल्व नहीं कर रहे। उनको हो सकता है सोल्यूशन प्रॉपर आए या ना आए, कुछ भी हो सकता है, बट वो आंसर्स ऑलरेडी याद किए। तो बस आप हर क्वेश्चन का कम से कम 1000 क्वेश्चन का टारगेट करिए, लगभग जिन पे आप क्वेश्चन देखते ही मान आपको आंसर मालूम हो। तो ये स्ट्रेटजी के साथ आप मच बेटर स्कोर करोगे और कॉलर उठा के घूमोगे, यस आई एम इंटेलिजेंट, ओके, बिकॉज पहला हमारा टारगेट है कि जेई मेन में बेटर परसेंटाइल गेन करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और भी स्ट्रेटजीज के लिए हम और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और भी स्ट्रेटजी बताएंगे कि मेनली किन स्ट्रेटजी से आप अपने मार्क्स बेटर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।